आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और फाइनली हम इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर और साथ में आपका जो नया ऑप्शन आ रखा है फाइनल अलॉटमेंट लेटर के लिए और बैलेंस फी के लिए साइड पे, उसके बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट, आप सबको सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर कि अगर हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा लिए तो अब करानी है या फिर नहीं करानी, और अगर करानी भी है तो शेड्यूल वगैरह क्या है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। आप लोग से एक ही अनुरोध है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरा देखें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाए, क्योंकि ये रियल में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो होगी आप लोगों के लिए। क्लियर है ये सारी चीज़ें। सबसे पहले आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यार आज हम लेक्चर अपनी वीडियोस अपलोड करने वाले थे, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट को उससे ज़्यादा अभी जो आवश्यकता है वो है रिप्लाई की। जैसे कि कमेंट के रिप्लाई कर दूं मैं, और साथ में आपका सोशल मीडिया और हो गया जैसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा कमेंट है, मैसेजेस आ रखे हैं स्टूडेंट्स के। तो मुझे लगता ये है कि यार अभी सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि मैं आप सबके कमेंट के रिप्लाई करूं ताकि आपको आपकी ये सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। तो ये चीज़ें आपको क्लियर है, हम उसको कल कर लेंगे, लेक्चर्स की वीडियो कल अपलोड कर लेंगे, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कमेंट्स के रिप्लाई करना और अभी एडमिशन को सक्सेसफुली डन करवाना। चीज़ें क्लियर है तो आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, राइट। तो देखो, सबसे पहले मैं आपका बात कर लेता हूं यहाँ पे आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रूल क्या है। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए। स्टूडेंट, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं आप पे इस तरीके का पोर्टल खुल रहा है कुछ। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट, देखिए फिजिकल वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है द वेरिफिकेशन शेड्यूल फॉर कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट, यानी कि अगर आपको सीट अलॉट हुई है, अगर आपने फी भी पे कर दी है, और साथ में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलोंग विथ बैलेंस फी विल हैव टू रिपोर्ट एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट, यानी कि आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाना होगा रिपोर्ट करने, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज़ मेंशन है आप यहाँ पे मेंशन करके पढ़ सकते हो कि 17 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक, 17 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक आपको वहाँ पे शेड्यूल के अकॉर्डिंग पहुँचना होगा। ये शेड्यूल कहाँ से डाउनलोड होगा मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ सबसे पहले। नेक्स्ट पे आप आइए, यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है आपका, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है कि ऑल द कैंडिडेट हु हैव बीन, देखो जितने भी कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई है और उन्होंने विलिंगनेस तो दे रखी है, अगर उन्होंने फ़ी पे नहीं कर रखी, यानी कि अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई और आपने विलिंगनेस भी दे दी, लेकिन अगर फ़ी पे नहीं करिए तो वो सीट आपकी कैंसिल होगी। क्लियर। और यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते, रिपोर्टिंग के लिए नहीं पहुँचते, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो ये दोनों मैसेजेस आपके लिए थे। अब यहाँ पे देखो, मेन प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट बहुत से ये पूछ रहे थे कि भैया हमें अगर हमने पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए तो क्या हमें फिर करानी है या फिर नहीं करानी। देखो, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने यार इसके ऊपर खूब बहुत ही ज़्यादा पहले मैंने सीटी फ़ोन लगाया, फिर कई कॉलेजेस में कॉल लगाया, और कॉलेजेस के जितने भी कॉलेजेस थे उनमें से कुछ के रिप्लाई अलग हुए। तो मेरे को ये लगा कि आप लोगों के लिए जो मेन चीज़ है मैं बताऊं, आप उसको फॉलो करो। सबसे पहले तो आप करो क्या, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप नीचे देखिए जैसे कि इंस्टीट्यूट के नेम और कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। तो जो भी स्टूडेंट पहले आपने अगर वेरिफिकेशन करा रखा है, मान लो आपको अंबेडकर मिला था, अगर आपने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रखा है, तो उन्होंने मेरे से ये कहा है कि अगर आपका वेरिफिकेशन डन हो गया था पहले और कोई सीट, मेरा मतलब अगर कुछ भी नहीं रह रहा था आपका, मतलब कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अभी अधूरे नहीं थे, मतलब कि अधूरे रह रहे थे, तो आपको वेरिफिकेशन के लिए आना पड़ेगा। और अब अगर आपका सक्सेसफुली सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट है तो आपको नहीं आना, ये इन्होंने बोला है। लेकिन दूसरे इंस्टीट्यूट वालों ने क्या बोला, उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना ही आना है, ठीक है। ये लास्ट वेरिफिकेशन है इसलिए। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें हो रही है। तो आपको करना क्या, अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हो तो यार आप तो कॉलेज चले जाइए, ठीक है, आप कॉलेज चले जाइए। अगर आप देखिए बिहार वगैरह से, यूपी से हैं, अदर स्टेट कहीं से भी है, तो आप सब करो क्या, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, राइट। अब इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको फ़ोन लगा रहा है और जैसा ये बोलते हैं आप इनको बताइए कि मुझे फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी, मैंने वेरिफिकेशन करा लिया है सर, क्या मुझे दोबारा वेरिफिकेशन करानी होगी या फिर नहीं कराना। तो ये जैसे आपको बोलते हैं इंस्टीट्यूट वाले वैसा आप कीजिए। चीज़ें क्लियर है, क्योंकि अब मेरे पे ये नहीं कर सकता कि मैं सभी इंस्टीट्यूट पे कॉल लगाऊं, सबका रिप्लाई जो कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूं, तो आपको क्लियर नहीं होगा। आप लोगों को करना क्या है, जो जिन भी स्टूडेंट को सीट पहले अलॉट हो चुकी है, तो आप करोगे क्या, यहाँ से जो भी है नंबर वगैरह, जैसे मान लो आपको बाबा हरिदास में हुई थी तो आप यहाँ पे कॉल करोगे, इनसे कन्फर्म कर लोगे। तो ये चीज़ें क्लियर हुई आपको ये वाला प्रोसेस करना है। तो ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं आप शेड्यूल किस तरीके से डाउनलोड करोगे। तो अब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। और देखो ये कॉल उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कॉल नहीं उठा रहे,
कॉल ये रियल में लग रहे हैं सबके, तो कॉल आपको कर लेनी है। अब ये तो चीज़ें क्लियर हो गई ना कि आपने अगर पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है तो अब करानी है या फिर नहीं करानी, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप दिल्ली से हो तो चले जाओगे कॉलेज, और अगर आप बिहार वगैरह से हो तो एक बार कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर लो, उनसे कन्फर्म कर लो वो क्या कहते हैं। अगर बोलते हैं हाँ आना है तो आप चले जाना, और अगर नहीं बोलते तो कोई बात नहीं, आप मत जाओ, जैसा वो बोलते हैं वैसे ही करो, राइट। अब हम बात कर लेते हैं आपका मेजरली था हम शेड्यूल किस तरीके से डाउनलोड करें, ये चीज़ अब क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ शेड्यूल कैसे डाउनलोड करना है। तो स्टूडेंट देखो ये सारा कुछ आपका यहाँ पे दे रखा है। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ शेड्यूल आपको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे देखो आपका है ये कॉलेज और कॉलेज का नाम लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ये जो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका मेंशन हो रहा है शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपको अभी मेंशन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है आपका न्यूज़ में शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है ना। ये इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है तो आप लोगों को मैं यहाँ पे मेंशन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है जीबी पंत का, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओखला शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन, ये चीज़ मेंशन है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका है रोल नंबर, पहले सीरियल नंबर, रोल नंबर, रैंक, ग्रुप, और यहाँ पे ब्रांच, कैंडिडेट नेम, डेट और ये स्लॉट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या मेंशन है, रैंक आपकी कौन, रैंक की अगर मैं बात करूँ तो 300 इतने से लेकर आपका लिखा हुआ है 3155 तक, जितनी ये रैंक के स्टूडेंट है ऑटोमोबाइल के ग्रुप ए के, तो उनको यहाँ पे लिखे हुआ है टाइमिंग वगैरह, और आज ही उनको जाना है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। सेम इस तरीके से अगर हम नीचे शिफ्ट होंगे तो ऑटोमोबाइल दोबारा से है, और इस बार आपका ये जो रैंक है रैंक बढ़ा दी गई, और यहाँ पे आपका मेंशन कर दिया गया है कि आपको 18 तारीख तक आना है, और यहाँ पे ये सारी डेट्स वगैरह, मेरा मतलब टाइम वगैरह मेंशन है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, और इस तरीके से आप सब कुछ चेक कर लोगे। सेम इस तरीके से आपका यहाँ पे नीचे दे रखा है, ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से चेकआउट कर पाओगे। ये चीज़ें क्लियर है, ग्रेट। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई, ये जो मैंने आपको यहाँ पे, अब आप शेड्यूल इस तरीके से सबका पता कर लोगे। तो शेड्यूल में अब आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली तो नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, अब सबका आप शेड्यूल चेक कर पाओगे। तो शेड्यूल की तो चीज़ें क्लियर हो गई। तो हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। पहला तो था आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको अगेन करानी है या फिर नहीं करानी, और साथ में आपका शेड्यूल किस तरीके से डाउनलोड वगैरह करना है। और अगर आपको शेड्यूल वगैरह किसी कॉलेज का नहीं मिलता तो आप यहाँ पे कॉल करिए, आपको वो चीज़ें बताएंगे, ठीक है। आप हेल्प ही तो मांग रहे हो, वैसे तो कुछ नहीं कर रहे ना, तो आपको कॉल लगा के पूछना है, शर्माना नहीं है इसमें। चीज़ें क्लियर हो गई, ग्रेट। अब हम बात करते हैं आपका जो साइड पे नया ऑप्शन आ रखा है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, मैं अगर आपको यहाँ पे क्लिक आउट करूँ, मैंने अपनी आईडी लॉगिन कर ली, और आईडी लॉगिन करने के बाद अगर आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पे आपका मेंशन है अवेलेबल सर्विस में। जैसे आपका अवेलेबल सर्विस है, अवेलेबल सर्विस के ऑप्शन में आपका एक और ऑप्शन आ चुका है। अभी मैं आपको यहाँ मेंशन करके दिखा देता हूँ, ये रहा सीट अलॉटमेंट, अलॉटेड रिजल्ट, और साथ में आपका बैलेंस फी पेमेंट, राइट। तो इसके ऊपर आप क्लिक करते हो बैलेंस फी पेमेंट के ऊपर। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक आउट कर लोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट और विलिंगनेस का ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो बैलेंस के लिए ऑप्शन तो आ नहीं रहा, ठीक है। और एक बात बताऊँ, ये आपका है गवर्नमेंट कॉलेज में इस लड़की को अलॉट हुआ है, तो इसके लिए तो आएगा ही नहीं बैलेंस फी के लिए। अगर जिन भी स्टूडेंट को आ रहा है तो यहाँ से पे कर सकते हैं, वरना वहाँ पे लिखा था एलोंग, अगर ऑप्शन नहीं आता तो आपको सारी फी वहाँ पे लेके जानी होगी अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। जैसा लिखा हुआ वैसे ही मैं बता रहा हूँ, वैसे तो आपको ऑनलाइन ही पे करनी होती है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप कुछ वेट कर लो, अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता तब आप वहाँ पे जाओगे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट नीचे है आपका डाउनलोड एडमिशन लेटर, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लो, डाउनलोड एडमिशन लेटर के ऊपर, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप पे इस तरीके का ऑप्शन ही खुल जाता है। अब कई स्टूडेंट बोल लेते हैं क्या भैया फाइनल अलॉटमेंट लेटर है। देखो पिछले ईयर क्या हुआ था कि फाइनल अलॉटमेंट लेटर के ऊपर ये लिखा होता था कि ये फाइनल अलॉटमेंट लेटर है, लेकिन यहाँ पे लिखा है प्रोविजनल एडमिशन लेटर। तो मेरे अकॉर्डिंग आप एक बार इसको निकाल लोगे, ठीक है। और अगर कोई कुछ और भी आता है साइड पे तो आपको उसको भी निकाल लेना है, और इसको वेरिफिकेशन के साथ में ले जाना, क्योंकि वहाँ पे चेकआउट होगा। चीज़ें क्लियर है, ग्रेट। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। और देखो एक बार और आप चेक करते रहना, क्या पता ये फाइनल अलॉटमेंट लेटर तो मुझे लग नहीं रहा, वो फाइनल अलॉटमेंट लेटर आपका दोबारा अभी मेरे अकॉर्डिंग आएगा, और अगर नहीं आया तो समझ लो यही है और क्या, ठीक है। तो जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और बैलेंस फी है तो बैलेंस फी वहाँ पे लिखा आपका ऑप्शन आ चुका है, लेकिन अब अगर प्राइवेट में आपको सीट अलॉट हुई तो आपको बैलेंस फ़ी पे करने का शायद ऑनलाइन ऑप्शन आएगा, अगर नहीं आता तो आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में वो फ़ी लेके जानी होगी। चीज़ें क्लियर है, जैसा होगा आप देख लेना यार, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि मैं भी बिल्कुल साइड पे बैठा हूँ सारी चीज़ें चेक कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे भी कुछ कन्फ्यूजन है, क्योंकि वो अपने एंड से कर रहे हैं सारी चीज़ें, मैं भी आपकी तरह ही स्टूडेंट्स हूँ। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको दोबारा समराइज़ करता हूँ। सबसे पहले हमने पता करा कि आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है या फिर नहीं जाना, अगर आपने पहले वेरिफिकेशन कराई है। और शेड्यूल मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप स्टूडेंट्स को जाना है शेड्यूल के अकॉर्डिंग। और साथ में मैंने एक और चीज़ क्लियर करी कि आपका ये फाइनल अलॉटमेंट लेटर है या फिर नहीं है। तो आप साइड पर चेक करते रहो। बैलेंस फ़ी के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर यहाँ पर साइड पर ऑप्शन आता है तो पे कर दोगे, वरना आप अलॉटेड इंस्टीट्यूट लेके जाओगे फ़ी।
चीज़ें क्लियर है? ग्रेट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे। और देखो यार, लेक्चर की वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सबकी हेल्प करना, रिप्लाई करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।